फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एजरा का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 5 से 9। मैं एजरा संध्याकालीन यज्ञ के समय तक अवक बैठा रहा। तब मैं अपने विशद की अवस्था से जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैं घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हम, हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वसन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए, जैसे कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन के वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आँखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दास्ता में विश्राम दिया है, क्योंकि हम दास ही हैं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दास्ता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। उन्होंने हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसका पुनरुद्धार करने की अनुमति दी और यहूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। ईश्वर मारता भी है और दया भी करता है। वह अधोलोक में भी डालता है और उसमें से निकालता भी है। कोई भी उसके हाथ से नहीं बच सकता। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। उसने हमें गैर यहूदी राष्ट्रों में बिखेर दिया, जिससे हम उन्हें प्रभु की महिमा दिखाए और सब मनुष्य के बीच उसकी महिमा गाए, क्योंकि वही हमारा प्रभु और हमारा ईश्वर है। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, इसलिए उसे धन्यवाद देते रहो। न्यायी प्रभु को धन्य कहो और युगों के राजा की स्तुति करो। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। मैं निर्वासित होते हुए भी उसका स्तुतिगान करूँगा। मैं इस पापी राष्ट्र के सामने उसके सामर्थ्य और महिमा का बखान करूँगा। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। हे पापियों, उसके पास लौट जाओ, उसके सामने सदाचरण करो, उस पर भरोसा रखो, जिससे वह दरिद्र होकर तुम पर दया दृष्टि करे। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। जय खुश। alleluia। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो
और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के लूकास साथ। के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याई 1 से 6 तक। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाओ, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी न रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यजरा के ग्रंथ से है। अध्याय 9 पद संख्याएं 5 से 9 तक। इसमें प्रभु से यजरा की दया याचना है। अपने लोगों के पापों के लिए यजरा दया याचना करता है। कौन है यजरा? यजरा के ग्रंथ अध्याय 7 में उसके बारे में वर्णन है। वह इस प्रकार है। इसके बाद फारस के राजा अर्थजर्कसीस के शासनकाल में यजरा आया। यजरा सराया का पुत्र था। सराया अजरिया का, अजरिया हिल्किया का। वही यजरा बाबुल से लौटकर आया। वह शास्त्री था। वह मूसा की संहिता का विशेषज्ञ था, जिसे प्रभु इस्राएल के ईश्वर ने दिया था। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ था, इसलिए वह जो कुछ मांगता था राजा उसे देता था। उस समय राजा अर्थजर्कसीस के 7वें वर्ष अनेक इस्राएली याजक, लेवी, गायक, द्वारपाल और मंदिर के सेवक यरूशलेम आए। यजरा राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने यरूशलेम आया। वह पहले महीने के पहले दिन बाबुल से चला गया और 5वें महीने के पहले दिन यरूशलेम पहुंचा। उसके ईश्वर की कृपा उसकी सहायता करती थी, क्योंकि यजरा ने प्रभु की संहिता के अध्ययन में, उसके पालन और इस्राएल की विधियों और रीति रिवाजों की शिक्षा में अपना मन लगाया था। वह एक ईमानदार शास्त्री था। ईश्वर के प्रति वह श्रद्धा रखता था। ईमानदारी से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। इसलिए वह सबों के बीच एक सम्मानित व्यक्ति था। आज के पहले पाठ में हमने इस प्रकार सुना, यजरा कहते हुए, संध्याकालीन यज्ञ के समय मैं अपने विषाद की अवस्था में जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैं घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से
आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हम हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए, जैसे कि आज हमारी दुर्गति है। देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि अपने लोगों के लिए ईश्वर से दया याचना करता है, प्रार्थना करता है, मध्यस्थ प्रार्थना करता है। दानियल के ग्रंथ में भी हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि दानियल ने अपने लोगों के लिए ईश्वर से दया की भीख मांगी। उसी तरह हम सबों को भी हमारे अंदर और बाहर बहुत सारी बुराइयां हैं, हमें प्रार्थना करनी है कि ईश्वर हमको और हमारे लोगों को पवित्र कर दे। प्रभु यीशु हम सबों को बचाने आए हैं। मानव मुक्ति के लिए प्रभु यीशु ने सारे पापों का प्रायश्चित अपने ऊपर ले लिया है। हमारे पापों का भार ईश्वर ने यीशु के ऊपर डाल दिया है और हर एक क्रिस्त भक्त का काम यही है। यीशु के समान दूसरों के पापों की क्षमा के लिए ईश्वर से भीख मांगनी है, क्षमा याचना करना है। और आगे यजरा यह घोषणा करता है, अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आँखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दासता में विश्राम दिया है, क्योंकि हम दास ही हैं। किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दासता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। उन्होंने हमें हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसका पुनरुद्धार करने की अनुमति दी और यहूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। ईश्वर हमको हमेशा के लिए नहीं त्यागता है। ईश्वर हमारे साथ रहता है। हमारे अहंकार को चूर चूर करने के लिए ईश्वर पराजय हमारे जीवन में होने देता है। पराजय, बीमारी, संकट, समस्या के द्वारा हम लाचार हो जाते हैं, जिससे हमारा अहंकार, स्वार्थता टूट जाती है। हम पवित्र होते जाते रहते हैं। यह ईश्वर की बड़ी कृपा है। याद रखें, जब इस्राएली लोग बाबुल में निर्वासित हो रहे थे, नबी यजकियेल ने दर्शन में देखा कि ईश्वर की महिमा यरूशलेम मंदिर की बाहर आ गई और वह जैतून पहाड़ गई और वहाँ से बाबुल चली गई। ईश्वर अपने लोगों को नहीं त्यागता है। हम कितने भी कठोर पापी क्यों न हो, ईश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है, हमें अपने पास बुलाकर पवित्र करना चाहता है। सभी लोग मुक्ति पाए और सत्य को जाने, यह ईश्वर की इच्छा है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान योजना के लिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को अधिकार दिया, शैतान को निकालने का अधिकार, रोगियों को चंगा करने की शक्ति और सुसमाचार सुनाने का वरदान दिया और उनको गांव-गांव, नगर-नगर भेजा, क्योंकि प्रभु यीशु एक निश्चित मिशन लेकर आए थे। उनके जन्म के पहले ही स्वर्गदूत ने संत योसेफ को इसी तरह समझाया था, मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यीशु नाम का मतलब मुक्ति देने वाले। यीशु हमको हर तरह की समस्याओं से मुक्ति देने के लिए आए हैं, विशेष रूप से
हमारे पापों से मुक्ति केवल ईश्वर ही दे सकता है। यीशु ईश्वर है, मुक्ति देने के लिए आए हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 संज्ञा 18 में प्रभु यीशु अपने मिशन की घोषणा करते हैं, उनकी कार्य सूचना देते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु ने उनको यह भी समझाया। धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 संज्ञा 8 में संत यूहन्ना इसी तरह लिखते हैं, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। शैतान का कार्य है पाप करना और लोगों से पाप कराना। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रभु यीशु शैतान के राज्य को समाप्त कर ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आए हैं। इसके लिए यीशु अपने प्रेरितों को, शिष्यों को चुनते हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, अबदूतों को निकालने के लिए जाते समय यीशु के प्रेरितों का गुण क्या होना है, वे किस प्रकार का आचरण करें। यीशु का कहना है, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ। हमारे पास, प्रेरितों के पास, सुसमाचार सुनाने वालों के पास कुछ नहीं होना है। वे ईश्वर पर निर्भर रहकर आगे बढ़ना है और ईश्वर की कृपा और विश्वासियों के योगदान से उनको जीना है। हर एक भक्त ईश्वर पर भरोसा रखे। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं, यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। यह यहूदियों की परंपरा थी। गैर यहूदी इलाके से गुजरकर फिर यहूदी इलाके में आने पर उस सीमा पर वे लोग अपने पैरों की धूल को झाड़ देते थे। उन गैर यहूदियों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वे पवित्र रहना चाहते हैं। यह एक चेतावनी है। लेकिन साथ साथ प्रभु यीशु ये भी हमको सिखाते हैं, हमारे जीवन में जो तिरस्कार है उसको पैर की धूल की तरह हमें ध्यान नहीं देना है। उन सबों के आगे हमको चलना है, हमको तिरस्कार को पीछे छोड़ना है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम पापियों के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता नहीं रखें, हम उनसे थोड़ी दूरी रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, लेकिन वे हमारे गहरे मित्रों में नहीं है। हमें अलग रहना है। यह दर्शाने के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 संज्ञाएं 30 और 31 में यीशु हमको इसी तरह सिखाते हैं। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि संसार का नायक आ रहा है। यूदस शैतान की प्रेरणा से आ रहा है, कुछ फौजियों को लेकर के। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। पिता ईश्वर की आज्ञा है, आदेश है कि यीशु शैतान से दूरी रखे। अंतिम में यीशु कहते हैं, उठो हम यहाँ से चले। शैतान आवासित लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, उनके साथ नहीं रहना है, उनसे दूर रहना है। यीशु हमको सिखाते हैं। आज के सुसमाचार के अंतिम में हमने यह सुना कि वे प्रभु यीशु के प्रेरित चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव गांव
घूमते रहे। हर एक प्रेरित का कर्तव्य है सुसमाचार बनना, सुसमाचार सुनाना। हर एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु के आदेशों का पालन कर सुसमाचार सुनाए, तभी ईश्वर का राज्य जल्दी ही फैलता जाएगा। आइए हम ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु की इच्छा और नियमों के अनुसार जीवन बिताए, हम सुसमाचार सुनाने के लिए सक्षम रहें, रोगी चंगे हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।